आज के इस लाइव कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आज हम योग की स्टडी करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम में हम देखेंगे। योग की स्टडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम आज हमने इसको बना रहे हैं। ओम नमस्ते। सभी मित्रों को सादर नमस्ते। योग व स्वास्थ्य हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम, इसको हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा आज योग के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहले हम मंत्र पाठ कर रहे हैं। मंत्र पाठ करने के लिए सीधे बैठ जाएं, गहरा लंबा श्वास भरें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी मित्रों को बहुत प्रणाम, नमस्ते, अभिवादन, सादर वंदे। आप सबको इस बात का, इस कक्षा का बहुत बहुत प्रारंभ में भी हमने पहले भी परिचय करवाया, इस बार भी परिचय करवा रहे हैं कि हमारी ये कक्षा प्रत्येक शुक्रवार को जो लाइव कार्यक्रम स्वामी न्यूज अजमेर इस चैनल पर चलती थी, जो कि अजमेर में ये 17 वर्ष पुराना स्वामी न्यूज अजमेर है। वर्तमान में चूंकि चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के कार्यक्रम के कारण से चैनल की व्यस्तताएं बहुत बढ़ी हुई हैं। तो उसी कक्षा को हम प्रत्येक शुक्रवार को अपने इस YouTube और इस Facebook के पेज पर चला रहे हैं। फिर से उस चैनल पर फिर से शुरू होगी, लेकिन तब तक हमारा ये क्रम, आप दर्शकों का ये क्रम योग का टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए इस कक्षा को हम यहाँ से लाइव चला रहे हैं। और इसका हम दिन भी हमने बदल दिया है, समय भी बदल दिया। रविवार को सायंकाल 8 से 9 बजे तक ये कक्षा हमारी रहेगी। इसमें योग के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। योग के विद्यार्थियों को क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, वो सारी चीजें प्रारंभ से ABCD से हम समझें तो क्या क्या बातें हमें प्रारंभ में जाननी चाहिए ABCD से। हम सब की संस्कृति जो है वो वैदिक संस्कृति है, योग की संस्कृति है। हम सब की संस्कृति में क्या क्या बातें जाननी चाहिए, तो वैदिक वांग्मय की जो जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो वैदिक वांग्मय की जानकारी के लिए सबसे पहले हम कुछ बातों को जानेंगे। तो वैदिक वांग्मय कहते किसको हैं? हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दीपक जी, गौतम जी, ऐसे बहुत सारे दर्शकों के द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहे। अंत में आप सबके जो भी सवाल भी होंगे उनका भी जवाब देंगे। तो आप सबसे पहले हम इस बात को देख रहे हैं कि आज वैदिक वांग्मय के बारे में हमें परिचय होना चाहिए। वैदिक वांग्मय यानी कि योग की जो संस्कृति है, मुख्य रूप से जो ब्रह्म योग की, अष्टांग योग की, वो सारी वैदिक वांग्मय यानी कि वैदिक ग्रंथों पर आधारित है।
तो वेद के आदि प्रवक्ता कौन है? तो भगवान हिरण्यगर्भ है। भगवान हिरण्यगर्भ का मतलब होता है परमात्मा। तो परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आदि काल में जो ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान का नाम है वेद। ये 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया परमात्मा ने। बहुत पवित्र और मुक्ति से, मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं जो ऋषियों के रूप में इस धरती पर अवतरित, इस धरती पर जो है उत्पन्न हुए जो व्यक्ति, उनको प्रारंभिक रूप से ऋषि का नाम दिया। उनके अंतःकरण में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। वेद का मतलब होता है ज्ञान, विद। ये वेद जो शब्द बना हुआ है, इसका अर्थ ही शुद्ध ज्ञान होता है। तो शुद्ध ज्ञान 4 अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण वाले 4 ऋषियों के भीतर उत्पन्न हुआ। उन 4 ऋषियों के नाम थे महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य और महर्षि अंगिरा। इस प्रकार से 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान आया। तो अग्नि ऋषि के अंतःकरण में, वायु के अंतःकरण में परमात्मा की कृपा से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, और आदित्य और अंगिरा के अंतःकरण। किस किस का? पहले तो ऋग्वेद का अग्नि ऋषि के अंतःकरण में प्रकट हुआ ज्ञान। यजुर्वेद का वायु ऋषि के अंतःकरण में वेद का ज्ञान, इस यजुर्वेद का ज्ञान प्रकट हुआ। इस प्रकार से ये 2 वेद हुए। सामवेद आदित्य ऋषि के अंतःकरण में प्रकट हुआ, और अंगिरा के अथर्व वेद का ज्ञान प्रकट हुआ। इन चारों जो वेद हैं, इन 4 वेद, चतुर्वेद, इन चारों के विषय क्या क्या हो सकते हैं? तो ऋग्वेद का जो विषय है वह है ज्ञान। दूसरा, यजुर्वेद का जो विषय है वो है कर्म। सामवेद का जो विषय है वो है उपासना। और अथर्ववेद का जो विषय है वो है विज्ञान, साइंस। इस प्रकार से ये 4 वेदों के 4 विषय हैं। इसमें ज्ञान है, इसमें कर्म है, कर्म के बारे में बताया, और इसमें उपासना की बात कर रहे हैं, इसमें विज्ञान, साइंस की बात कर रहे हैं। ज्ञान, इस ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या है 10,552। कर्म, इसके यजुर्वेद के मंत्रों की संख्या है 1975। सामवेद के मंत्रों की संख्या है 1875, और अथर्ववेद के मंत्रों की संख्या है 5977। ये यदि चारों को जोड़ लिया जाए तीन 20,379 ये मंत्रों की संख्या चारों वेदों में होती है। तो चारों वेदों के मंत्रों की संख्या है 20379। ये सबको जोड़ दिया जाए तो 4 वेदों के मंत्रों की संख्या
20,379 हमें ये पता होनी चाहिए। तो चारों वेदों के मंत्रों की संख्या है। वेद में मंत्र होते हैं, ये होती है। कुछ लोगों के, कुछ विद्वानों के द्वारा इन मंत्रों की संख्याओं पर भी कुछ शोध किया गया, तो कुछ उनके अंदर 20, 25, 50 मंत्रों का कुछ अंतर आता है संख्या का, तो वो उस विषय में कुछ विद्वानों की सम्मतियां अलग अलग हैं। तो मुख्य रूप से अभी हमारे समझ में जो आया है वो ये है 20,379। परीक्षा में यदि आए तो आपका ये प्रश्न इस वाले उत्तर पर बिल्कुल ठीक आएगा। जो लोग योग की परीक्षा दे रहे हैं उस पर ये वाला उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़े। प्रत्येक वेद का जो है एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ये वेद हो गए। अब हम चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर। फिर हम देखेंगे उपवेद को। इस प्रकार से यदि हम देखते रहें तो हमें इस वैदिक वांग्मय के वृक्ष के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत कुछ जानने में आएगा। जब देखते जाते हैं निश्चित रूप से धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते हमें काफी कुछ पता लग जाता है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों को जान रहे हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है जैमिनी ये ब्राह्मण, या फिर तांड्य या तंडी ब्राह्मण। इसको तांड्य भी कहते हैं या तंडी भी कहते हैं। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण। ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। उपवेदों की बात यदि की जाए तो इन चारों वेदों के उपवेद भी होते हैं। पहले ऋग्वेद के उपवेद को देखते हैं। इसके उपवेद का नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। या गांधर्व वेद भी कुछ लोग इसको कहते हैं, गांधर्व वेद भी इसको कह देते हैं। तो ये गांधर्व वेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम है अर्थवेद। शिल्पवेद भी कहते हैं इसको। कुछ लोग इसको स्थापत्य वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद में जीवन जीने की सही कला का वर्णन है। धनुर्वेद में क्षत्रियों की विद्या, तीर, बर्छी, धनुष, तलवार, कटार और भी जितने जिसको शस्त्र कहते हैं, अस्त्र और शस्त्रों का पूरा ज्ञान, कैसे उनका संधान किया जाता है और कैसे उन पर नियंत्रण किया जाता है, कैसे शक्तियों का आह्वान किया जाता है, कैसे वरुण अस्त्र, कैसे ब्रह्मास्त्र, किस प्रकार से इतने सारे अस्त्रों का संधान करके व्यक्ति अपने रण कौशल को दिखाकर और योद्धा सिद्ध हो सकता है। वो धनुर्वेद में अच्छे ढंग से उस धनुष की और गदा आदि जितने भी अस्त्र शस्त्र हमने सुने होंगे, देखे होंगे, वो लगभग सभी का इसमें ज्ञान है। धनुर्वेद इसको कहते हैं। कर्म कहा तो कर्म इस धनुर्वेद में भी बताया। सामवेद के उपवेद का नाम है गांधर्व वेद। गंधर्वों की विद्या है। गायन, वादन और नृत्य इसमें बहुत अच्छे ढंग से सिस्टम से बताया हुआ है। सामवेद आप सबने सुना होगा कि संगीत का वेद है। तो उपासना हमने इसका विषय देखा भी। और जैमिनी इसका ब्राह्मण देखा, जैमिनी, तंडी तंडी। और इसको उपवेद के रूप में जब देख रहे हैं तो गांधर्व वेद इसका उपवेद है। अब हम अथर्ववेद के उपवेद की बात कर रहे हैं तो अर्थवेद इसके उपवेद का नाम है। अर्थवेद
अर्थवेद, इसको स्थापत्य वेद या शिल्प वेद भी कहते हैं। नाम से अर्थ लग रहा है कहीं इसको धन कमाने वाला वेद ना समझ लेना। ये अर्थवेद का मतलब है, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थापत्य वेद आपके जो वास्तुकला से संबंधित जो बातें हैं वो सारी की सारी, भवन आदि निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो इसमें अर्थवेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद में बता रखा है। और कैसे भवन निर्माण किए जाते हैं, कैसे बड़े बड़े महल तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से नियोजन के स्थान तैयार किए जाते हैं, उनमें किन मुख्य बातों का, उनके शिल्प की बहुत सारी कारीगरी कैसे होती है, किन बातों, वो सारे, जिसको अपन देव शिल्पी विश्वकर्मा भी कहा, जिसको आपने सुना होगा, कई पौराणिक कथाओं में उसका जिक्र आता है। तो देव शिल्पी विश्वकर्मा इस शिल्प वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इस आयुर्वेद के भी ज्ञाता आपने सुने होंगे, अश्विनी कुमार, कभी नाम सुना, आचार्य चरक सुना, आचार्य सुश्रुत, भगवान सुश्रुत सुना, भगवान चरक सुना, जिसको महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत भी कहते हैं, और भगवान धन्वंतरी या महर्षि धन्वंतरी के नाम से भी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग विद्वान बहुत सारे हुए जो आयुर्वेद विद्वान थे। धनुर्वेद के भी बहुत सारे विद्वान रहे, और गांधर्व वेद के भी पंडित शारंग देव जी आदि आदि विद्वान रहे। तो धनुर्वेद के भी बहुत सारे विद्वान, ऐसे अलग अलग वेदों के उपवेदों के विद्वान और इन पर काम करने वाले बहुत सारे लोग रहे, और इस प्रकार से इनके अनुसार भी काम करने वाले रहे। इस प्रकार से उपवेदों को भी हमने समझा। अब हम समझेंगे उपनिषद को। तो उपनिषदों को भी यदि हम जानेंगे तो उपनिषद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से हमें 11 उपनिषद हमें पता होने चाहिए सभी योग के विद्यार्थियों को। तो 11 उपनिषद, तो 11 उपनिषद में ईश, केन, कठ, ये केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, और श्वेताश्वतर। इस प्रकार से 11 उपनिषद है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कॉमा लगाते जा रहे हैं। 11 उपनिषद आपको पता होने चाहिए योग के सभी विद्यार्थियों को, जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी रखना चाहते हैं उनको भी। प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। कोई छोटा उपनिषद है बहुत, कोई बहुत बड़ा उपनिषद है, कोई मध्यम है। इस प्रकार से अलग अलग, इस प्रकार से हमने कुछ चीजों को जाना। अब उपनिषदों के बाद हम वेदांगों को, उपांगों को जान लेते हैं, या वेदांगों को जान लेते हैं। तो पहले उपांगों को जान लेते हैं, जिसको हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन या शास्त्र या उपांग, तो इस प्रकार से इनको भी जान लेते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। इसको
ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इनके नाम हमें पता लग जाए। अब इनको रचने वाले, इनके जो ऋषि हैं, इनके प्रणेता ऋषि हैं, वो प्रणेता ऋषि कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा 6 दर्शन होते हैं, षड दर्शन इनको कहते हैं। तो षड दर्शन या फिर 6 शास्त्र या फिर उपांग, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, इनके सबके ऋषि हैं। इसके ऋषि हैं महर्षि कपिल, इसके ऋषि हैं महर्षि पतंजलि, इसके ऋषि हैं महर्षि गौतम, इसके ऋषि हैं महर्षि कणाद, इसके ऋषि हैं व्यास जी हैं। वैसे तो बादरायण भी कहते हैं इनको, और इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महर्षि बादरायण या महर्षि व्यास या कृष्ण द्वैपायन, बहुत सारे नाम हैं इनके। और मीमांसा के महर्षि जैमिनी। ये 6 दर्शनों के 6 ऋषि, ये हमने जाने। 6 दर्शनों के 6 ऋषियों को अच्छे ढंग से आपको याद कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। जब याद होंगे तो आप इस वैदिक वांग्मय के इस वृक्ष को धीरे धीरे स्मरण करें। अब हम चलते हैं उपांगों की, वेदांगों की बात कर रहे हैं। तो वेदांग, वेद को समझने के लिए वेद के अंगों को देखना चाहिए। और ये वेद के अंग मतलब कोई तो हाथ है, कोई गर्दन है, कोई धड़ है, कोई सिर है। इस प्रकार से अलग अलग अंगों के रूप में इसको देखा। ये भी 6 होते हैं। इसमें ये भी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये इस प्रकार से यदि हम देखें तो वेदांगों को भी समझ सकते हैं। 6 वेदांगों के नाम समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि नीति ग्रंथ कैसे दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वेद, इसके बाद हम देखा 4 प्रकार के वेद। 4 वेद हैं, 4 ऋषि अलग अलग। चारों वेदों में विषय, उनके ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। चारों वेदों के मंत्रों की संख्या 10,552, 1975, 1875 और 5,977। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को देख रहे हैं। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय और गोपथ। अब हम चलते हैं, ऋग्वेद की संख्या कितनी लिखी है पूछा, तो संख्या जो लिखी है वो है, ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या है 10,552, 10,552। ब्राह्मण ग्रंथों को देखा हमने, ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय और गोपथ। और फिर हम उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थवेद।
फिर हम उपनिषदों की बात यदि करें तो ईश केनकट प्रश्न मुंडक मांडुक्य इतरे तैत्तिरीय छांदोग्य और बृहदारण्यक श्वेताश्वतर दर्शनों की बात कर रहे हैं, जिसको शास्त्र हैं और उपांग भी कहते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, इनके सबके अलग अलग ऋषि हैं। कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, बादरायण यानी कि व्यास और जैमिनी। वेदांग, इनके 6 वेदों की 4 वेदों के 6 अंग भी होते हैं। चिकित्सा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। नीति ग्रंथ हैं चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि नीति शतकम और शुक नीति। इस प्रकार नीति के ग्रंथ भी हमारे को पता लग रहा है कि नीति ग्रंथ भी हैं। फिर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथों में रामायण है और एक महाभारत है। ये भी महर्षि वेदव्यास जी का है। और एक रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत है। ये इस प्रकार से एक स्मृति ग्रंथ की बात करते हैं। स्मृति ग्रंथों को देखें तो इसमें मनुस्मृति एक प्रामाणिक ग्रंथ है। ऐसे और भी याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति आदि आदि बहुत सारे और भी सुनाई देते हैं, लेकिन मनुस्मृति अभी प्रामाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृति पर बहुत अनुसंधान भी विद्वानों ने किया, तो विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से आज मनुस्मृति मिलता है। इस प्रकार से ये मोटे मोटे स्वरूप से स्थूल आपको ये वैदिक वांग्मय का वृक्ष आपको पता होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा योग के विद्यार्थियों को ABCD जहां से शुरू किया जाए योग को वो पता लग सके। नहीं तो अभी तो बहुत सारे हैं। आरण्य ग्रंथ है, कल्प ग्रंथ, कल्प सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, धर्म सूत्र है, गृह्य सूत्र है, श्रौत सूत्र है, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं। आरण्य ग्रंथों में भी बहुत सारी विस्तार से चीजें हैं। उसके अलावा भी जिसको हम प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं, प्रातिशाख्य ग्रंथ भी हैं, सूत्र ग्रंथ भी हैं, कल्प ग्रंथ भी हैं, ये प्रातिशाख्य भी होते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य, यजुर्वेद प्रातिशाख्य, ऐसे प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं। सूत्र ग्रंथ होते हैं। सूत्र ग्रंथों में जिसको हम कहते हैं गृह्य सूत्र, फिर शुभ सूत्र, फिर श्रौत सूत्र, फिर धर्म सूत्र, ऐसे सूत्र ग्रंथ है। फिर आरण्य ग्रंथ है। आरण्य ग्रंथों में हम देखें यदि तो एक तैत्तिरीय आरण्यक है, एक ऐत्रेय आरण्यक है। ऐसे भी यदि देखेंगे तो पता लगेगा कि आरण्य ग्रंथ भी होते हैं। आरण्य ग्रंथों को हम अभी तो जान नहीं रहे, अभी तो केवल आपको थोड़ा सा परिचय दिया है। तो आप सबको ये बोर्ड दिख रहा होगा, अच्छे ढंग से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे ढंग से इसको समझ भी सकते हैं। तो आपको आज इस कार्यक्रम में हम योग के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी कार्यक्रम आपको आपके सामने रख रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम आपके प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। यदि इन्हीं लोगों के कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, इसमें प्रश्न के कमेंट्स हैं, तो इस कमेंट्स को बहुत आप सभी लोग इसमें जुड़े, आप सबका बहुत धन्यवाद। अगले इस और कार्यक्रम के एक और वीडियो जो हमने इस कार्यक्रम को 2 टुकड़ों में किया, तकनीकी समस्याओं के कारण से ये 2 टुकड़ों में कार्यक्रम हुआ है। तो जो भी भाई बहनें हमारे
जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में और पहले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है उस कमेंट को मैं उत्तर अभी देता हूं आपको। बहुत कुछ प्रश्न भी पूछे हुए हैं, उनका भी मैं उत्तर दे देता हूं। जो 8 कुछ कमेंट्स आए हैं ये ओम जी नमस्ते, उमेश जी, गौतम जी, बालानी, ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या आपको बता दी, इसकी स्क्रीनशॉट भेजना जी, आपको भेज देंगे, वीडियो बाद में देख लीजिएगा। मनीषा जी चौधरी, दीपक मेघवंशी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, इतने सारे लोगों ने लाइक एंड कमेंट किए। लक्ष्मण जी आर्य, उमेश जी कैन, तारक नाथ जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम को हम इतना रखते हैं, मिलेंगे फिर से अगले रविवार को और हम मंत्र पाठ करने के लिए सबसे पहले सीधे फिर से बैठ जाएं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी का सादर ओम, सादर नमस्ते, सादर धन्यवाद। अब इस लिंक को आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर फैलाएं, जिससे कि योग का प्रचार हो। इस योग सिद्धि हेल्थ में और भी दर्शकों की संख्या जुड़ सके, जिससे कि योग के इस स्टडी का लाभ और बहुत सारे विद्यार्थियों को मिल सके। आज योग के नाम पर बहुत सारी कक्षाएं लाखों लाखों रुपयों, हजारों हजारों रुपयों की फीस लेते हैं। तो जो लोग फीस को खर्च नहीं कर सकते उनको हम यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाते हैं, पढ़ा देते हैं। हर रविवार को यह निःशुल्क कक्षा हम लेते हैं। आप सभी लोग जुड़ेंगे, निश्चित रूप से योग का प्रचार होगा और लोग और मेधावी बनेंगे, योगी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।